अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अगर आपकी छोटी-सी ज़िंदगी में, नन्ही-मुन्नी सी ज़िंदगी में थोड़ा-सा टाइम है और आप आर्ट एंड क्राफ्ट को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर मैं कर रही थी रमज़ान की डेकोरेशंस, तो मैंने कहा कि चलो मैंने तो करनी ही है, मैं थोड़े से आइडियाज़ आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि मैंने किस तरह ये सारी डेकोरेशंस की हैं और मैंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया। एक जो है वो क्या उसको कहते हैं अमाउंट, आप विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट आप बहुत नाइसली फन वे में पूरी फैमिली के साथ मिलके ये देखिए कितनी प्यारी नाइसली डेकोरेशंस करेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी जो है वो चीज़ें प्रिंट की प्रिंटर से। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं भी है तो उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ अभी बाद में। तो यहाँ पर जी मैं गई गूगल पे, वहाँ पे आपने सर्च करने हैं जो है बैनर्स, जैसे रमज़ान मुबारक बैनर्स, रमज़ान मुबारक बंटिंग, उनके लेटर्स होते हैं और वो आपने इस तरह से उसकी बंटिंग बना लेनी है, जिसको पाकिस्तान में आप हमें झंडियाँ भी कहते हैं। वो आपने इस तरह से ट्रायंगल शेप में उनके ऊपर, अगर आपके पास जो है वो आपको ना पता चले गूगल से, तो आप उन लेटर्स को लिख भी सकते हैं और उनको कलरफुल डिज़ाइन कर सकते हैं, बच्चों को कहीं उनको डिज़ाइन करें। तो ये यहाँ पर आपने फिर मैंने सर्च किए थे लैंटर्न्स, इस्लामिक जो पैटर्न होते हैं, मून, स्टार, ये देखिए ये सारे नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे लेटर्स हैं। मुझे तो वो ट्विंकल में ये मुझे वहाँ से मैंने प्रिंट किए हैं। तो अगर आप गूगल करें एवरी सिंगल चीज़ वर्ड जो आपको चाहिए, मैंने तो यहाँ पे जैसे इस्लामिक आर्ट, इस्लामिक चीज़ें, लैंटर्न्स, रमज़ान मुबारक बैनर्स, तो ये सारी चीज़ें देखी। साथ में ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पास जो थे जैसे मैं टेबल डेकोरेशन करती हूँ, तो मैंने वो टेमो से भी कुछ मंगवाए हुए थे। आर्टिफ़िशियल वो बेल थी पूरी उसकी ग्रीन लीव्स की, और वो थे साथ। यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर भी मुझे टाइम मिल रहा था, यहाँ पर मैं शाम में बैठी थी सोफ़े पे, तो मैं ये जो थे वो साथ-साथ कटिंग कर रही थी, वो लेटर्स की, वो जो झंडियाँ बनानी है बंटिंग। तो ये देखें, ये एक बैनर है रमज़ान करीम का, जो कि बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा लगता है, और इस तरह से ये नॉर्मल A4 पेपर में ये प्रिंट हुआ था। और वो उसके 3 हिस्से इस तरह से जोड़ के फिर ये ग्लू के साथ आपने सिंपली, आपको एक ग्लू स्टिक चाहिए और आपने ये देखिए उसके साथ इसको जोड़ लेना है। साथ में आपको जो बंटिंग आपने बनानी है, उसके लिए घर में आपके पास कोई सा भी स्ट्रिंग हो, आपने उसको यूज़ कर लेना है। ये देखिए ये सारे लेटर्स हैं, सारी बंटिंग है, जो कि मैं इस तरह ग्लू स्टिक के साथ बारी-बारी जो है वो अब सही ऑर्डर में सारे लेटर्स को जो है वो इस स्ट्रिंग के साथ अटैच कर रही हूँ। और ये बस आपको एक देखिए ग्लू स्टिक और एक स्ट्रिंग, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सारे जो है मून और स्टार, इस्लामिक पैटर्न इनके ऊपर हुआ हुआ है, ये भी अलग से आप गूगल कर लें, आपको बहुत सारी नीचे वेबसाइट्स मिल जाएँगी। अगर आपके पास कोई वेबसाइट आपको ना मिले इन केस, और आपके पास प्रिंटर भी ना हो, तो आप अपने फ़ोन से सीधा गूगल करें और प्लेन पेपर के ऊपर, यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड किसी चीज़ की वो बात नहीं हो रही, सिंपल आपने पेपर के ऊपर उसको ड्रा करना है, बच्चों को साथ लगाएँ, उसको थोड़ा बहुत पेंट करें, वाटर कलर नहीं है, नॉर्मल सिंपल कलरिंग पेंसिल्स आपके पास होती हैं। तो ये देखें इस तरह से ये लैंटर्न थी, इसके पीछे वाली साइड पे भी मैं एक और जो है वो अटैच करूँगी। तो जब इसके मिडल में इसके इस तरह से देखिए स्ट्रिंग लगा दिया आपने, और आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। जो आपने वो बंटिंग लगानी है रमज़ान मुबारक वाली, उसके अंदर मिडल में आप लगा दें तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर अब मेरे जो है लाउंज में एक कॉर्नर हमारा बिल्कुल एक साइड पे है, वहाँ पर इतना जो है वो मतलब कि वो नहीं होता, वो एक साइड पे है। और वहाँ पे जो है बड़ा परफेक्ट जो है वो मैंने प्रेयर का भी एक कॉर्नर बनाया है। तो आपके घर में भी कोई इस तरह का लाज़मी कोई ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ से आप ज़्यादा जो है वो गुज़रते नहीं हैं वहाँ से, तो इस साइड, इस तरफ जो थी वो डायरेक्शन भी थी काबा की। तो फिर मैंने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया, उसको थोड़ा बहुत एम्प्टी किया, और यहाँ पर फिर मैंने बैनर लगाया उसका रमज़ान मुबारक का। और उसके नीचे फिर मैं सोच रही थी कि इसके नीचे भी कुछ इस तरह का होना चाहिए कि क्या इसके नीचे जाए। तो नॉर्मली जिस तरह से गोरे जो हैं वो लगाते हैं अपने क्रिसमस के ऊपर क्रिसमस ट्री, तो मैंने फिर अपना खुद से डिज़ाइन किया ट्री। तो ये बड़ा अच्छा एक आइडिया मेरे ज़हन में आया कि हम लोग के क्यों ना ट्री ऑफ ग्रैटिट्यूड उसका एक कॉर्नर बनाएँ, कि हम जो है वो नीड टू बी थैंकफुल टू अल्लाह, के हमारे पास जो है जो जितनी भी ब्लेसिंग है उसका हमें थैंक यू करना चाहिए। और ये एक राइट वे था बच्चों को दिखाने के लिए भी कि हमें ज़रूर हर हाल में जो है वो इस चीज़ का जो है वो थैंक यू करना चाहिए। तो मैंने फिर ये छोटा-सा इस तरह से ट्री था, ये आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह से 4 जो था A4 नॉर्मल पेपर होते हैं, उनको इस तरह से जोड़ के इसके ऊपर ये ट्री था जो ग्लू स्टिक के साथ लगा लिया। ये देखिए मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये भी एक ब्लू टैग है, ये बड़े आराम से आपको हर जगह से मिल जाता है। ब्लू टैग के साथ आपको कोई जो है वो अपनी वॉल्स खराब करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पीछे ब्लू टैग के साथ हर चीज़ ये देखिए मैंने इस तरह से स्टिक कर दी, और इसके ऊपर ये छोटे-छोटे लैंटर्न और छोटे-छोटे ये स्टार्स थे, जिसके ऊपर आप मैसेज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फिर जो था वो मैसेज मैंने लिखा कि वी शुड बी थैंकफुल टू एवरीथिंग दैट अल्लाह एक्चुअली ब्लेस अस।
तो फिर मैंने बच्चों से भी कहा कि आप लोगों ने भी, और आप अगर सीक्रेट भी कुछ लिखना चाहें तो मतलब कि लिख के तो उसको दूसरी साइड से ब्लू टैग कर दें। और यहाँ पर ये देखें, ये मेरी बंटिंग थी, ये सारी जो हमने घर वालों ने सब ने मिलके काटे थे सारे, ये देखें लेटर सारे अल्फ़ाबेट्स। तो ये सारे फिर मैंने जो है वो रमज़ान मुबारक के लगा दिए। साथ में ये देखें, ये मून और जो स्टार है ये भी दोनों साइडों पे इस तरह से कर दिया। ये मेरे पास एक लाइट पहले से पड़ी हुई थी, स्ट्रिंग थी एक छोटी-छोटी जो फेरी लाइट्स होती हैं, वो भी इसके ऊपर लगा दी मैंने। और फिर मैंने बच्चों से भी कहा कि आप लोग जब भी आप फ़ील फ्री, आपका जब दिल करे आप मैसेज इसके ऊपर लिखें। और ये छोटी-छोटी जो थी, ये कुरान पाक की जो होती हैं होल्डर्स, जो रेल इनको भी कहते हैं, तो वो भी फिर मैंने अच्छी तरह से साफ़ की और वो मैंने कॉर्नर में रखी कि वो थोड़ा-सा लुक अच्छा लगता है, आपको थोड़ी-सी फ़ीलिंग आ जाती है। तो ये मेरे पास वही जो थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने टेमू से ऑर्डर किए हुए थे। ये ग्रीनरी मुझे बड़ी पसंद है, हर जगह पे मैं ज़रूर साथ में लगाती हूँ, क्योंकि ये ना एक आपको सैटिस्फैक्शन एक मिलती है, आपको ना थोड़ा-सा बंदा फ्रेश फ़ील करता है, किसी भी जगह पे ग्रीनरी हो। तो ये मेरे पास आर्टिफ़िशियल जो है पूरी सी एक लीव्स की एक पूरी बेल सी थी, तो वो मैंने साथ जो है फेरी लाइट्स हैं उनके साथ जो है बस लगा के ये कॉर्नर थोड़ा-सा अट्रैक्टिव किया है कि जो है सबके लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, कि जब रमज़ान में उन्हें पता हो कि हमने यहाँ पे, ये हमारा स्पेशल एक छोटा-सा कॉर्नर है, स्पेशल प्रेयर कॉर्नर। तो अगर आपकी भी थोड़ी-सी भी जगह हो, छोटा-सा देखें कॉर्नर, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कैंडल्स तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, सिर्फ़ मैंने एक लगाई है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है कारपेट है यूके में, और फ़ौरन से यहाँ पे तो फायर हैज़र्ड है किसी भी चीज़ में। तो फिर ये कॉर्नर बहुत प्यारा, बड़ा क्यूट सा, देखिए छोटा-सा, विदाउट एनी जो है वो हार्ड वर्क और कुछ भी, ये देखें छोटा-सा मैंने आपको इस डायरेक्शन में भी दिखाया है, बहुत प्यारा लग रहा था। और जो लास्ट थिंग रह गई थी वो था ये बखूर, और ये बहुत प्यारी, इसकी एक दफ़ा आप लगा दो तो 3 दिन आपके घर से इसकी इतनी प्यारी जो है वो स्मेल जाती नहीं है। तो ये मैंने नया रिफ़िल इसमें पैलेट वो डाला। ये बखूर जब आराम से आसानी से कहीं से भी आपको मिल जाता है, अमेज़न से भी। तो यहाँ पर भी एक दफ़ा इसका जो है वो स्मोक आना स्टार्ट हो जाए तो फिर ज़्यादा देर एक रूम में नहीं मैं रखती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा फिर इसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। तो इसको फिर मैंने जो है वो यहाँ पे इसका वेट किया, 3-4 मिनट के बाद इसका स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। तो वो फिर स्मोक जो है वो आप आराम से सारे घर में जो है वो आप इसको इस तरह से डाल दें, और ये इसकी इतनी कोई बहुत ही प्यारी, जैसे क्योंकि ये अरेबियन पीपल जो है वो यूज़ करते हैं, तो उनकी इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो उनमें से जो है ना स्मेल आती है उनके कपड़ों वगैरह में से, सब में से, क्योंकि ये जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी लैंटर्न्स हैं, ये भी अगेन मैंने गूगल करके और प्रिंट की थी, और इनको जो है वो मैंने अब दोनों साइड से ग्लू स्टिक, बस आपने ये देखें, ये सीधी ग्लू आपने लगाई और उसके ऊपर लगा दिया, कितना आसान है, और स्ट्रिंग के साथ जोड़ लिया। ये मेरा ईद मुबारक का पिछले साल की मेरी स्ट्रिंग है, जो कि मैंने उतारी नहीं थी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगती है, टेबल के ऊपर कुछ होना चाहिए। नीचे आप टेबल पे अगर कोई चीज़ खाने को लगाएँ तो ज़रूर उसके ऊपर कुछ होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, आपको बड़ा टेबल चाहिए रोज़ों में, रमज़ान में आप उसके ऊपर कुछ और चीज़ें नहीं रख सकते, क्योंकि आपको दिन में 2 दफ़ा आपने सहरी में भी उसको साफ़ करना है, इफ्तारी में भी करना है, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिर ये देखें, बस रमज़ान मुबारक की स्ट्रिंग इसके ऊपर, उसके ऊपर बैनर लगा दिया, और उसके पीछे ये देखें सारी जो थी लैंटर्न्स वो लगा दी। तो मेरे पास फ्लावर्स थे, तो सिंपली मैंने फ्लावर्स रखे। वही देखिए मेरे पास एक जो है इस तरह की ग्रीन मैंने मँगाई हुई हैं, ऑर्डर की हुई हैं ऑनलाइन, तो ये मैंने साथ रख दी। तो ये देखें, बस एक कैंडल मैं रख रही हूँ, क्योंकि कैंडल्स भी लास्ट टाइम जो है वो लास्ट रमज़ान में जो सारी उठानी पड़ी थी, क्योंकि ये ईज़िली फिर आपका जो है वो क्लीन हो जाता है, और आपका फस फ्री आपको जो होता है। तो ये इतना प्यारा क्यूट सा लग रहा था। टेबल जो था सिंपल एंड ग्रीन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, और उसके ऊपर इतने प्यारे बैनर्स, उनके ऊपर जो था वो फुल ऑफ लिखा हुआ था रमज़ान, और बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था ये सारा जो है वो टेबल। और सबने बहुत पसंद किया, बच्चों ने बड़े खुश हुए देख के, और अब लग रहा था कि टोटली ये हर चीज़ रेडी है हमारा रमज़ान स्टार्ट करने के लिए। तो होपफुली जो है आपको बड़े अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आज की वीडियो में मिले होंगे, और फील फ्री टू मैसेज मी अगर आपने और भी आपको कोई ऐसा चाहिए। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।